Okay, good morning students. Now today we are discussing about a new topic, functions in C++. Then the first question is, what is function? So the definition of function is, function is the set of instructions which are written to perform any specific task। हिंदी में कुछ ऐसा, किसी विशेष कार्य को करने के लिए लिखा गया निर्देशों का समूह क्या कहलाएगा? फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को जोड़ना है, तो दो नंबर्स को जोड़ने के लिए आपने एक इंस्ट्रक्शन का सेट लिख दिया, उस इंस्ट्रक्शन सेट को आप क्या बोलोगे? फंक्शन। ओके गाइस, सो फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are used, which are performed, which are written to perform any specific kind of task. Okay guys, now inside the C++, the functions are divided in two types. Which are them? First is built-in functions or प्रीडिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन यानी बने हुए, और प्रीडिफाइंड यानी पहले से बने हुए। दैट मीन्स बोथ आर सेम, दोनों की डिफिनीशन सेम। ठीक है, बिल्ट इन यानी पहले से बने हुए, प्रीडिफाइंड यानी बने हुए फंक्शन। ओके गाइस, देन बिल्ट इन फंक्शन डिफिनीशन, दीज फंक्शंस आर built by the compiler designer and the working and definition of these functions are fixed and predefined। हिंदी में कहने का मतलब, ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस जो कि पहले से आपके कंपाइलर डिजाइनर द्वारा, जो भी आप कंपाइलर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल टर्बोसी। टर्बोसी क्या है? आपका कंपाइलर है। टर्बोसी कंपाइलर को जिसने डिजाइन किया, उस डिजाइनर ने ही कंपाइलर के डेवलपमेंट टाइम में ही इन पर्टिकुलर फंक्शंस की डिफिनीशन, इनकी वर्किंग को आपके पर्टिकुलर कंपाइलर में इंक्लूड कर दिया है। अब इन पर्टिकुलर फंक्शंस की वर्किंग के अकॉर्डिंग इनको आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और टर्बोसी में ये पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर कंपाइलर में ये फंक्शंस आपको कहां मिलेंगे? इनसाइड द हेडर फाइल्स। एक लाइन और लिख सकते हो, these functions, that means here we are discussing about the built-in function. These functions are available in header files in कंपाइलर में इंक्लूडेड हेडर फाइल्स में ये पर्टिकुलर फंक्शंस आपको अवेलेबल होंगे। ओके गाइस, देन C++ में कौन कौन सी हेडर फाइल्स आप लोग यूज करते हो, और उन पर्टिकुलर हेडर फाइल्स में कौन कौन से फंक्शंस आपको मिलते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हेडर फाइल कौन सी है? iostream.h। इसमें आपको दो फंक्शन मिलेंगे, cin और cout। देन गाइस स्टीडियो में आपको कौन कौन से मिलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में? clr, scr, get ch, सॉरी clr, scr एंड get ch, ये दोनों कोनियों में स्टीडियो में आपको scanf, देन printf, इसके अलावा getS,
पुट एस, ये फंक्शन अवेलेबल। देन गाइस मैथ डॉट एच में SQRT पावर, ये पर्टिकुलर फंक्शंस आपको अवेलेबल। सो गाइस ये पर्टिकुलर फंक्शंस पहले से फिक्स्ड है, इनकी वर्किंग फिक्स है। सी इन कंपाइलर इनपुट, वैल्यू को इनपुट करने के लिए, कंपाइलर आउटपुट, वैल्यू को प्रिंट लेने के लिए, स्कैनफ वैल्यू इनपुट के लिए, प्रिंटफ वैल्यू आउटपुट के लिए, गेटस स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, पुटस स्ट्रिंग को आउटपुट के लिए, CR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, गेट CH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन until a character has been entered from keyboard. Then SQRT to calculating square root of any number, power to find the power of first number to second number, that means something like this, power 1 2, that means 1 to the power 2, something like this. ये है पावर फंक्शन। तो ये पर्टिकुलर पूरे के पूरे फंक्शन आपको कहाँ अवेलेबल होते हैं गाइस? कंपाइलर में, ठीक है, कंपाइलर में इंक्लूडेड हेडर फाइल्स में। तो ये फंक्शंस कौन से कहलाए? आपके बिल्ट इन फंक्शंस, यानी पहले से बने हुए फंक्शंस। ओके गाइस, फर्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन आपने देख लिया, बिल्ट इन फंक्शन। नाउ सेकंड काइंड ऑफ फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपको मिलेगा UDF, U स्टैंड फॉर यूजर, D फॉर डिफाइंड एंड F फॉर फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी यूजर द्वारा बनाया गया फंक्शन। डिफिनीशन भी बिल्कुल क्लियर। दीज पर्टिकुलर फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय यूजर टू परफॉर्म any task according to user's requirement. That means these particular user defined functions are created by user to perform any task according to user's requirement. अपनी जरूरत के अनुसार जब यूजर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन पर्टिकुलर फंक्शंस को क्रिएट करता है तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे? यूजर डिफाइंड functions. Okay guys, then user defined function. Then syntax of user defined function. How can we define user defined function? Function प्रोटोटाइप, या इसी पर्टिकुलर फंक्शन प्रोटोटाइप को ही आप लोगों ने कई जगह पे लिखा होगा रिटर्न टाइप। Then after this function name, prototype, then function name, then between the curly braces body of function, then body of function में जो भी आप फंक्शन की वर्किंग लिखोगे वो पर्टिकुलर इस कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज के बीच में फंक्शन की बॉडी। देन फर्स्ट प्रोटोटाइप या रिटर्न टाइप, ये एक्चुअली में क्या होता है? देखिए होता क्या है, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन किसी ना किसी वैल्यू को रिटर्न करता है। रिटर्न करना यानी वापस करना। अब ये रिटर्न कैसे होता है ये आप जैसे ही एग्जांपल आगे देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। देन प्रोटोटाइप या फंक्शन रिटर्न टाइप की मीनिंग ये है कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जिस डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है वो क्या कहलाता है? उसका रिटर्न टाइप या प्रोटोटाइप। आइदर अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो उस केस में हमको वॉइड रिटर्न टाइप का यूज करना है। इन द केस ऑफ C++, के केस में अगर आपका फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो आपको फंक्शन के प्रोटोटाइप में वॉइड लिखना कंपलसरी है, और अगर डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा तो आप डाटा टाइप का नेम यहां पे डिफाइन कर। ओके गाइस, देन डिफिनीशन सिंटैक्स है। देन टाइप्स देखते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया। फर्स्ट लिखिए फंक्शन
without argument. First, function without argument. That means in that case, user defined function is created without passing any kind of argument. So this kind of function, this type of functions are called the function without argument. That means in that case, the functions don't require any kind of argument, don't require any kind of parameter to perform. So these kind of functions are called function without argument. Okay guys, then example. Then after this, first header files, then void top integer a, b, then t. Guys, c in a, then b, t equals to a plus b, then c out total is t. Then the function is closed. Then after this, main function, void main, then dot close get ch close. अब ये प्रोग्राम की वर्किंग कैसी होगी गाइस, ध्यान से समझेंगे. अब हेडर फाइल में इंक्लूड करता हूँ. दैट मीन्स प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आके फाइनली एंड हो रहा है. ऑलवेज ध्यान रखेंगे, फर्स्टली ऑलवेज मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो. ओके गाइस, देन जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल किया, फर्स्टली कौन सा फंक्शन रन हुआ, मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के रन होते ही सबसे पहली स्टेटमेंट आपको क्या मिली, टॉट. ये टॉट की क्या हुई, कॉलिंग. किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उस फंक्शन के ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाना. ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है, फंक्शन की कॉलिंग. फंक्शन को आपने बुलाया, फंक्शन को आपने रन किया. तो जैसे ही आपने मेन के अंदर स्टार्ट फंक्शन को रन किया, कंट्रोल यहां से मूव होके कहां पहुंच गया, टाट फंक्शन में. टॉट फंक्शन के अंदर आया, 3 वेरिएबल डिफाइन किया, ए बी टी. ए और बी की वैल्यू को सी इन के थ्रू इनपुट किया, दोनों की वैल्यू के टोटल को टी में स्टोर किया. सी आउट टोटल इज टी, टी की वैल्यू को प्रिंट किया और यहां से फंक्शन क्लोज. जैसे ही फंक्शन क्लोज हुआ, वापस यहां से कंट्रोल कहां पे आया, टोटल पे. सबसे पहले यहां से कंट्रोल मेन से कहां मूव हुआ था, डॉट पे. और फिर जैसे ही ये डॉट कंप्लीट हुआ, वापस कंट्रोल कहां आया, डॉट पे. डॉट कंप्लीट हुआ, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या मिली, गेट सी एच. दैट मींस स्क्रीन को तब तक होल्ड करेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करोगे. तो ये है कॉन्सेप्ट गाइस, फर्स्ट फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट. बिकॉज इन दैट केस ये डॉट फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट, विदाउट एनी वैल्यू, विदाउट एनी पैरामीटर आपने यहाँ पे डॉट फंक्शन को एग्जीक्यूट किया. ओके गाइस, देन इस केस में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हुई फंक्शन कॉलिंग. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो फंक्शन का प्रोटोटाइप. ठीक है, और बीच की ये स्टेटमेंट क्या हुई, फंक्शन की बॉडी. ओके गाइस, देन फर्स्ट काइंड फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट, ये इसका एग्जांपल. आइए सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं. सेकंड काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट. ओके गाइस, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं. inside this kind of concept, inside this kind of concept, the functions are used with a limited number of arguments. एक निश्चित संख्या में आर्ग्यूमेंट्स के साथ में फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है. फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ में फंक्शन को यूज किया जाता है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट के केस में. ओके गाइस, इसका भी एग्जांपल देखते हैं. सेम वही टॉट को यूज करते हैं. Then void dot integer x, integer y, integer t,
टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सी आउट total is t, close. Thought function is closed. Then now main, after this, then the main function void main, two variables integer a and b, inputs value of them a and b using with cin, cin के थ्रू दोनों की वैल्यू को आपने इनपुट किया. Then guys dot a and b, then get ch, then close. guys ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप रन करोगे आपके प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आएगा, मेन पे. मेन फंक्शन में आते ही a और b नेम के दो वेरिएबल डिफाइन किया और दोनों वैल्यू को क्या किया आपने, सी के थ्रू इनपुट किया, a और b की वैल्यू को. देन डॉट a और b, a और b की वैल्यू को आपने डॉट फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास किया. ओके गाइस. देन a की वैल्यू यहां से मूव होके कहां गई, x पे, और यहां से b की वैल्यू मूव होके कहां आई, y पे. x की वैल्यू जो आपने मेन फंक्शन के थ्रू पास किया, ये a जाके कहां स्टोर हुआ, x में, और ये b जाके कहां स्टोर हुआ, y में. ओके. इंटीजर t, देन x प्लस वाई, x और y का टोटल आके कहां स्टोर हुआ, t में. देन सी आउट टोटल इज t. ओके. देन प्रोग्राम एंड, जैसे ही प्रोग्राम एंड, कंट्रोल वापस कहां आया, डॉट पे. अगला स्टेटमेंट गेट th और प्रोग्राम एंड. सो गाइस ये है सेकंड कॉन्सेप्ट, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट. इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं, और फंक्शन को आर्ग्यूमेंट कहां से पास किए जाएंगे, इनसाइड द मेन फंक्शन. आर्ग्यूमेंट ऑलवेज कहां से पास किए जाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर से. कंफ्यूज मत होइएगा, ऑलवेज आर्ग्यूमेंट्स मेन फंक्शन के अंदर से ही पास किए जाएंगे, क्योंकि ऑलवेज फंक्शन कहां से एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन के थ्रू. ओके गाइस. नाउ थर्ड काइंड, function with argument with return value. थर्ड, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू. ओके गाइस, इस कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन के अंदर लिमिटेड फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे, और विथ रिटर्न वैल्यू का मतलब है इस केस में फंक्शन किसी ना किसी वैल्यू को रिटर्न भी करेगा, वापस करेगा. वापस कहां करेगा, जहां से गया था. तो कंट्रोल कहां से मूव हुआ था, मेन फंक्शन से. तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो भी कहां वापस आएगी, मेन फंक्शन में. ओके. यूज करते हैं एस, देन इंटीजर डॉट. अब ये मैंने यहाँ पे इंटीजर क्यों यूज किया गाइस, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पहले मैं वाइड लिख रहा था और अभी मैंने इंटीजर क्यों लिखा है. ओके. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आइए, टीचर डॉट इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर t इक्वल टू x प्लस y, देन रिटर्न t. RETURN रिटर्न, RETURN रिटर्न t. ओके. देन क्लोज. वाइड मेन गाइस, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर a b डॉट या t1 ने ले वेरिएबल का नेम, क्योंकि डॉट नेम का फंक्शन बनाया इसलिए t1 नेम का वेरिएबल ले लिया, a एंड b. ओके. ध्यान दीजिएगा गाइस ना, यहाँ पे t1 इक्वल टू डॉट a b, सी आउट टोटल इज t1, गेट ch. ध्यान दीजिएगा कैसा हो रहा है, ध्यान देते हैं. फर्स्टली कंट्रोल कहाँ मूव करेगा, मेन फंक्शन में. मेन फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल a b एंड t1.
देन t1 इक्वल टू डॉट ए बी, ए और बी की वैल्यू को आपने कहां पास किया, डॉट फंक्शन के अंदर। तो ए की वैल्यू जाके कहां स्टोर हुई, x में, और बी की वैल्यू जाके कहां स्टोर हुई, y में। देन t नेम का एक और वेरिएबल x और y का टोटल जाके कहां स्टोर हुआ, t में। और t को आपने क्या किया, रिटर्न किया है, यानी वापस किया है। तो ये वैल्यू वापस कहां पे आई, यहां से ये t की वैल्यू रिटर्न होके वापस कहां आई, यहां पर। और ये जो वैल्यू टोटल रिटर्न होके वापस यहाँ पे आया, इस वैल्यू को आपने स्टोर कहां कर लिया, t1 नेम के वेरिएबल के अंदर। जो टोटल रिटर्न होके वापस आया, जो टोटल बैक होके वापस आया इस डॉट फंक्शन के थ्रू, उस बैक टोटल को आपने कहां स्टोर कर लिया है, t1 के अंदर। नाउ सी आउट टोटल इज t1, गेट ch। ओके, देन t1 की वैल्यू आपको कहां से आई थी, इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न वापस ये वैल्यू आपको मिली। ओके गाइस, तो तीनों कॉन्सेप्ट आपके फंक्शन के फर्स्ट टू टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। देन यूजर डिफाइंड फंक्शन इज आल्सो डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स, विदाउट आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट एंड विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न बैक। कई बुक्स में आपको चार कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। एक फंक्शन विथ आर्गुमेंट लिखा है, इसकी जगह फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू भी कई जगह आपको मिलेगा, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आर्गुमेंट पास कीजिए, डायरेक्टली वैल्यू इनपुट ले लीजिए और रिटर्न करिए, वो भी इजी वे में पॉसिबल है। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तीन ही टाइप मिलेंगे, विथ आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। ओके गाइस, अब C++ पे ज्यादा टॉपिक्स पेंडिंग नहीं है, जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं उसका वीडियो आपको नेक्स्ट अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू।